ओके, हे हाय एवरीवन, मेरा नाम सुमझा है और आज हम देखने जा रहे हैं एनिमेशन इन 3GS, जो सबका फेवरेट है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम क्या कर रहे थे, खुद से रोटेट करा रहे थे ऑब्जेक्ट को, खुद से हम पोजीशन चेंज करा रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। हमको चाहिए कि कंटिन्यूस हम एक पाथ दे दें और 3GS उसको ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस रोटेट करते रहे वो पाथ पे, तो उससे हम एनिमेशन कहते हैं। और आप सुने रहोगे कि मोस्टली जो इमेजेस होते हैं वो बेसिकली, अगर जो आप 1 सेकंड में 30 इमेजेस ले लो तो वो एक वीडियो फॉर्म बन जाता है। 1 सेकंड में अगर 60 इमेजेस ले लो तो वो एक वीडियो फॉर्म बन जाता है। वही करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे 3GS में जो है, एक हमारा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। देखो, विंडोज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये क्या करता है। बहुत लोग कहते हैं इसको कि भैया ये एनिमेट कर देता है चीज को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, विंडोज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम जो करता है वो बेसिकली आपका जो वीडियो फॉर्म होता है, 1 सेकंड में आपको 60 इमेजेस लेने होते हैं, 30 इमेजेस लेने होते हैं एक वीडियो बनाने के लिए बेसिकली। तो विंडोज क्या करता है, रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये बेसिकली आपका जो सिस्टम है, जो समझ लीजिए आप अब गेमिंग लैपटॉप यूज कर रहे हो या कोई भी स्टैंडर्ड लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो बेसिकली मेरे लैपटॉप का जो रिक्वेस्ट फ्रेम पर सेकंड है वो 60 है। तो ये क्या करेगा कि ये भैया जो आपका एनिमेशन है वो अगले वाले फ्रेम पे हर बार कॉल करने का काम करेगा। तो यही करेगा। और इसको ही अगर हम एक लूप में चला दे, बेसिकली बोल दे कि भैया हर बार आप इसको लोड कीजिए, तो आपका जितना सिस्टम का स्पीड है, जितना फ्रेम पर सेकंड है, वो 1 सेकंड में उतनी बार ये फ्रेम को लोड कर लेगा। अगर जो आपका गेमिंग लैपटॉप है, हाई एंड लैपटॉप है, तो वो 120 फ्रेम्स तक 1 सेकंड में लोड कर सकता है। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड लैपटॉप है तो वो उतना लोड नहीं करेगा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे ख्याल से 60 जाता है। सो ये होता है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, ना कि ये एनिमेट करता है, ये बस अगले फ्रेम को कॉल करने का काम करता है। ठीक है। तो अब हम सेटअप कर लेते हैं हमारे चीज को। तो आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने मिलेगा ये वाला लिंक, जहाँ पे हम गिटहब स्टार्टर पैक दिए हुए हैं। पूरा का पूरा मैंने आपको पहले ही बोला था, पूरा का पूरा स्टार्टर पैक है। तो यहाँ से देखो, आपको अगर डाउनलोड करना है कोई भी चीज़ तो आप उस वो वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे अभी एनिमेशन डाउनलोड करना है, तो एनिमेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर लीजिए, आपका जो डाउनलोड हो जाएगा। आपको जहाँ सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें सेव कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया, आप भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ पे सब कुछ दे के रखा हूँ। यहाँ पे आइए, ओह सॉरी, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे पूरा का पूरा रीडमी में मैं दिखाया हूँ कि कैसे वहाँ पे डाउनलोड करना है सब कुछ। ओके। सो हाँ, इसी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो की रीच बढ़ानी है। और हाँ, ट्विटर फॉलो कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, कहाँ गया हमारा चीज, हमने अभी डाउनलोड किया था, यहाँ गया। इसको हम अनजिप कर लेते हैं। अनजिप करने के बाद हम इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा नेमिंग चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये अपलोड भी करना होता है गिटहब पे फाइनल प्रोजेक्ट करके। ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने का तरीका, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर, जहाँ पे आप कोड करते हो वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, वो अपने आप ओपन कर लेगा आपका VS कोड। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। हम पहले कमांड जे दबाएंगे। यहाँ पे कमांड जे दबाने के बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं इसको बिग कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम npm इंस्टॉल कर लेंगे। जो कुछ भी पैकेजेस है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजेस, अगर जो आपको देखने हैं, तो यहाँ पे वाइट है और 3JS है डिपेंडेंसीज में। ठीक है। अब यहाँ पे अब तक ये डाउनलोड नहीं हुआ, नेट काफ़ी स्लो चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो पिछला वाला कोड है वही है, कोई चेंजेस में नहीं है, इसमें वही वाला कोड है। अब यहाँ पे मेरा डाउनलोड थोड़ा सा नेट ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे नोड पे मॉड्यूल्स आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा लॉक पैकेज डॉट जेसन लॉक आ चुका है। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मैं रन डेव कर देता हूँ, जिससे मेरा पूरा का पूरा जो कोड है वो रन हो जाए। ओके। रन हो गया हमारा कोड। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे आप देख पाओ। जो हम स्टैटिक जो क्यूब बनाते हैं वही ये क्यूब है। ठीक है। मैं इसको भी कट कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे जो कोड है ये आपको पहले से पता है कि यहाँ पे क्या करना है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली हमको ना हर फ्रेम के लिए कॉल कराना है। हर फ्रेम के लिए हमको कॉल कराना है, तो वो कैसे करेंगे हम बेसिकली एक कॉन्स्ट बना लेते हैं, एक टिक करके, जो बेसिकली हमारा फंक्शन हो सकता है। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कर देते हैं एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, जिससे हम टिक जो है वो हम कॉल कर सके। ठीक है। अब इसको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम, जिससे हम देख पाए कि हमारा चल रहा है। यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं हेलो। ठीक है। और यहाँ पे हम टिक को कॉल कर देते हैं, टिक कॉल। ओके। यहाँ पे अगर मैं
चेक करूँ तो यहाँ पे लोड हो रहा है, लॉग हो रहा है हमारा। अभी इसी को मुझे हर फ्रेम के लिए लोड कराना है, 1 सेकंड में जितना भी मेरा मैक्सिमम मेरे कंप्यूटर का स्पीड है उतनी बार मेरे को लोड कराना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, अभी बताया था मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, विंडोज रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम या सो विंडोज विंडोज डॉट रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम पर सेकेंड। अब इसमें मैं पास क्या करूंगा, बेसिकली यही वाला फंक्शन मैं पास करूंगा, टिक को मैं बोलूंगा, कॉल नहीं करूंगा, बस टिक को मैं पास कर दूंगा एज अ फंक्शन। जावास्क्रिप्ट वो खुद कॉल करेगा, जब अगली बार आएगा तब वो खुद कॉल कर लेगा। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो हर सेकंड में ये चल रहा है 60 फ्रेम्स, मेरे लैपटॉप का स्पीड है 60 फ्रेम पर सेकंड, तो ये 1 सेकंड में 60 बार हेलो को लोड कर रहा है। तो हमारा हर फ्रेम लोड हो रहा है अब, समझ रहे हो, अब क्लैरिटी आ रही है। अब अगर जो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए तो मैं बोलूंगा मैच करो मेरे स्पीड के साथ, देखो 1 सेकंड मेरे से, अगर जो आपका हाई एंड लैपटॉप है तो मेरे से ज्यादा हो जाएगा, ये काउंटिंग जो है वो उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको बेसिकली चलो क्यूब को हम इसका जो है पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं। वो कैसे करेंगे हम, देखो जो डायरेक्टर होता है वो क्या करेगा, वही हर बार फोटो लेगा ना, समझ रहे हो, डायरेक्टर हर बार फोटो लेगा। डायरेक्टर जो है हमारा रेंडरर, उसको हम बोलेंगे कि भैया अब तू फोटो वहां मत लियो, अब तू फोटो ना इसके अंदर आके ले ले। अब ये क्या करेगा, फोटो इसके अंदर हर सेकंड आके ले लेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम फोटो, और अब ये ले रहा है फोटो हर बार ले रहा है ये, लेकिन हमको जान करना क्या है, हमको समझ लीजिए रोटेट कराना है हर सेकंड के लिए। तो अब क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, बेसिकली हमारे पास एक चीज था पता है, हम पोजीशन इसका चेंज कर सकते हैं मेस ऑब्जेक्ट का। तो वो कैसे करते हैं हम, मेस को अगर मैं बोलूँ पोजीशन डॉट वाई में, अगर मैं हर बार यहाँ पे ऐड कर दूं 0.01, ओह सॉरी, इज इक्वल टू करके, देख रहे हो ऑटोमेटिकली अब चेंज हो रहा है, वो खुद से हो रहा है, ऊपर जा रहा है खुद से। यही मैं अगर जो नेगेटिव में कर दूं, सपोज मैं ये यहाँ पे, कहाँ गया ये, अब मैं यहाँ पे x में कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ x में, तब कैसा जा रहा है अब ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो क्लैरिटी आ रही है, मतलब कि हम अब हम इसको स्टैटिक वैल्यूज नहीं दे रहे, ये खुद से पर फ्रेम के हिसाब से ये जा रहा है। लेकिन अगर आपका हाई एंड लैपटॉप है, तो मैं पहले भी बताया ये फास्ट जा रहा होगा आपके लैपटॉप में, तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको रोटेशन पे भी कर सकते हैं, आपको चाहिए तो ये देखो, रोटेशन, रोटेशन डॉट वाई इज इक्वल टू +1, तो एक्स में हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो अब ये एक प्लेस पे ये खुद से रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको ही अगर हमको बेसिकली, किसी के लैपटॉप में फास्ट हो रहा है, किसी के लैपटॉप में स्लो हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने क्या आ रहा है, प्रोमिसेस, ओके रीलोड कर लेते हैं, प्रोमिसेस हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अगर जो हम इसको अभी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमको सॉल्व करने के लिए ना इसको, हमको एक स्टैंडर्ड मेथड चाहिए रहेगा। तो स्टैंडर्ड मेथड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन होता है, पता है आपको, लॉग करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट डॉट नाउ लिख लेते हैं, अब डी को कैपिटल कर लेते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे हम डेट डॉट नाउ अगर जो करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक टाइम बेसिकली लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 1 2 हर सेकंड, यहाँ पे ये जो फोर्थ डिजिट है वो इंक्रीज होगा हर सेकंड के साथ। ये बेसिकली 1970s का टाइम फ्रेम ले रहा है, जैसे हम टाइम फ्रेम लेते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा 0th सेंचुरी का, वहां से हम आज 2024 में है। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो 1970s से टाइम फ्रेम काउंट करते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा आपको नंबर देखने मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते हैं ये जो अभी का जो टाइम फ्रेम है, इसको हम एक काम करते हैं, इसके जो फंक्शन कॉल होने से पहले इसको कॉल कराते हैं, लेट करके हम इसको टाइम को हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डेट डॉट नाउ करके हम यहाँ पे कॉल कराएंगे इसको। अब ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल होने से पहले ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम या इस फंक्शन के अंदर एक करंट टाइम बना लेंगे। करंट टाइम क्या करेगा हमारा, करंट टाइम जो है वो भी हमारा डेट डॉट नाउ ही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में ना एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा। क्योंकि अगर जो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डेल्टा करूंगा, कॉन्स्ट डेल्टा करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, करंट टाइम माइनस टाइम। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, टाइम को जो है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ, किस में, टाइम को अपडेट कर देता हूँ मैं करंट टाइम से।
क्योंकि हर बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये करंट टाइम जो है वो वो हमारा टाइम जो है वो हमारा करंट टाइम हो रहा है, और प्रीवियस वाला जो, देखो समझो 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 समझो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो समझो, यहाँ पे एक फंक्शन है हमारा, इसके ऊपर हमारा जो टाइम है वो समझ लो अभी 0 है, ठीक है। अब करंट टाइम जो है वो समझ लो इन दोनों के कॉल होने में 1 सेकंड तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो समझ लो ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा जो डेल्टा है, वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा करंट टाइम 1 माइनस 0, तो ये हो गया डेल्टा की वैल्यू आ गई 1। अब करंट टाइम जो है उसको हम बोल रहे हैं कि भैया तुम हो जाओ करंट टाइम, मतलब जो अभी ये 0 है, जो ये हमारा अभी का 0 है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अभी हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब ये हर बार ये टिक कॉल होगा विंडोज रिक्वेस्ट फ्रेम से, तो हर बार इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके साथ साथ पिछली वाली वैल्यू हो जाएगी करंट टाइम की। तो ये डेल्टा जो है ये हर बार अपना एक स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमको, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब समझे आप क्या हो रहा है यहाँ पे। तो करंट टाइम से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लॉग करके देखते हैं कि हमारा जो एक वैल्यू है वो कितना आ रहा है। हम यहाँ पे डेल्टा को लॉग करते हैं, ठीक है। डेल्टा को अगर हम लॉग करें, देख रहे हो यहाँ पे 16-17 के बीच में आ रहा है मेरा फ्रेम, क्योंकि मेरा 60 फ्रेम पर सेकंड है, तो 16-17 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाले स्क्रीन के लिए 16-17 आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, यहाँ पे ये कंसोल डॉट लॉग में। यही अगर जो आपका हाई एंड लैपटॉप पे 120 फ्रेम्स पर सेकंड वाला है, तो वहां पे आपको ये छोटा नंबर देखने मिलेगा, आपको डेल्टा और कम देखने मिलेगा, क्योंकि वो फास्ट लोड करेगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कैसे, इसको अगर हम यूज कर सकते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा से। अब क्या होगा, ये अगर आप देखते हो ये बहुत फास्ट रोटेट हो रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं ना। अब तो हम इसको मल्टीप्लाई थोड़ा सा स्मॉलर नंबर से कर देते हैं, जिससे ये शुरू हो जाए। देख रहे हो, अब ये हर किसी के लिए यही फ्रेम मिलेगा आपको, कोई भी लैपटॉप पे आप यूज करोगे तो आपको बेसिकली यही फ्रेम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा का तो ठीक है, लेकिन और एक तरीका है इसको यूज करने का। दूसरा जो तरीका है वो है हमारा यूजिंग क्लॉक मेथड। ये कैसे यूज होगा, यूजिंग क्लॉक मेथड जो है ये 3JS का इनबिल्ट है। थ्री आपको बेसिकली ये हम कर रहे थे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से, अगर जो हम 3JS का इनबिल्ट देखें वो कैसे यूज होता है, उसके लिए भी हम बेसिकली बाहर हमको डिफाइन करना होगा। तो वहां पे हम क्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। क्लॉक ले लेते हैं और इसमें हम डिफाइन करते हैं न्यू 3 डॉट क्लॉक। बेसिकली क्लॉक कहाँ गया इसका, क्लॉक यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हम इलेप्स्ड क्लॉक डिफाइन करेंगे। बेसिकली देखो, एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये देखो कहाँ गया ये, कौन सही से डिफाइन किया कर यार, इलेप्स्ड, ELAPSED टाइम। अगर मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मैं डाल दूंगा, लिख दूंगा क्लॉक। ये क्या कर रहा है, क्लॉक जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको हमको बोलता है गेट इलेप्स टाइम। अब ये क्या करेगा, आप देखो ध्यान से, लॉक करता हूँ मैं किसको, इलेप्स टाइम को। अब देखो, ए व्हाट्स हैपनिंग यार, व्हाई इट्स नॉट रनिंग, डेल्टा, ओह सॉरी, आई हैव डिफाइंड हियर डेल्टा। ओके, लेट्स टेक इट। ये देखो, अभी ये स्टार्ट कितने से कर रहा है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा। ये देखो, ये जब कॉल हो रहा है, ये जब कॉल हो रहा है तब ये इनिशियलाइज कर रहा है 0 से। अब ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और ये हर सेकंड बेसिकली काउंटिंग बढ़ाते जाएगा। तो ये बेसिकली 3JS का इनबिल्ट है। अगर जो मैं यहाँ पे फिर से रिलोड करूँ तो आप देखो 0 से काउंट हो रहा है, अब ये जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। तो ये जैसे ही ये इनिशियलाइज हुआ और जैसे ही ये यहाँ पे गेट इलेप्स टाइम हमने कॉल किया, उस समय से ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और हर बार ये काउंट करते जाएगा। तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आसान तरीका है और इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो हम, इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है काउंटिंग। पिछली बार ये क्या कर रहा था, फ्रेम रेट हमको 16-17 जो है वो कांस्टेंट था, इसीलिए हमको एडिशन करना पड़ रहा था। यहाँ पे हम जो डेल्टा जो लिख रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे डेल्टा से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसमें हमको हर बार प्लस नहीं करना होगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया इलेप्स टाइम आप हो जाइए, तो यहाँ पे देखोगे खुद से ही आप रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इलेप्स टाइम हमने सीख लिया है, तो हम इसको रोटेशन के बदले पोजीशन भी कर डाल सकते हैं। देखो पोजीशन डॉट वाई, अब देखो ये खुद ही ऊपर जा रहा है। लेकिन समझ लो हमको पूरा ऊपर नहीं भेजना है, तो क्या करेंगे हम, हमको समझ लो एक रेट के अंदर रखना है। आपको पता है, ये देखो यहाँ पे साइन एक्स में अगर जो सर्च करूं, ये देखो
याद है ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़े थे 10th में कि साइन जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे मैक्सिमम जाता है, फिर उसके बाद नीचे आने लगता है, फिर -1 पे जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इलेप्स टाइम जो है, जो हमारा जो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग टाइम है, इसमें अगर हम मैथ डॉट साइन रख दें, मैथ डॉट साइन में अगर हम इलेप्स टाइम रख दें, तो क्या होगा, लेट्स सी। अब देख रहे हो ये कांस्टेंट पेस पे ऊपर नीचे हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो यार, हमने सीखे हैं। यही अगर जो हम यहाँ पे सपोज कीजिए हमने यहाँ पे x में भी डाल दिया, यहाँ पे x में रख दिए हमने, cos को बोल दिया। cos क्या करता है, यहीं पे सेम अगर जो आप cos का ग्राफ देखोगे, ओके, मैक्सिमम लोग को याद ही होगा, दोनों सिमिलर ही हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है और ये नीचे जाता है। तो आप अगर देखोगे कि ये सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व हो रहा है अब। तो बेसिकली आप अगर जो कोई भी चीज को आप सर्कुलर में रिवॉल्व कराना चाहते हो, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है कि आप सर्कल में रिवॉल्व करा सकते हो। तो उसके लिए आपको जो मैथ है, जो ज्योमेट्रीज हैं, उसको आपको यूज करना होगा। तो यहाँ पे क्या खास तरीका है कि आप यहाँ पे पोजीशन कर सकते हो सर्कुलर में। तो ये एक सही तरीका हो जाता है आपको इसके करने का। लेकिन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आप फ्यूचर में जाके अगर जो आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपको इसमें काम आ सकता है ये सब चीज। ठीक है, यहीं पे अगर जो हम समझ लीजिए हमने यहाँ पे मैश को हम रिवॉल्व करा रहे, इसके बदले हम अगर जो बोले यहाँ पे कि भैया मैश तुम मत रिवॉल्व हो, कैमरा रिवॉल्व होने बोल दो। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं कैमरा को रिवॉल्व करूँ, पर यहाँ पे ये क्या हो रहा है यार, ओके, एक सेकंड। हाँ, अभी भी आपको सिमिलर रिजल्ट देखने मिल रहा है, लेकिन इस बार हो क्या रहा है कि कैमरा रिवॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर जो आपको जो वो कहते हैं ना, डायरेक्टर अभी मूव कर रहा है वो चीज को पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपको देखना है कि भैया डायरेक्टर अभी कैमरा पूरा मूव कर रहा है, कि भैया देखो, अगर ये समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं पूरा तरीके से मूव कर रहा हूँ। अगर जो मैं इसको बोल दूं भैया बीच में ही लुक करियो, तू कहीं भी मूव कर रहा है उस हिसाब से तू इसी को फेस करके चलना, इसी को फेस करके चलना। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो से हम कर देते कैमरा डॉट लुक, याद है लुक एट, लुक एट किसको कर रहे हैं हम, मैस को, पोजीशन को। ठीक है, अगर जो हम ये करते हैं, अब देखो, अब कैमरा जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन इसी को देख के मूव कर रहा है कैमरा। ठीक है, तो वो समझ रहे हो आप कितना सही चीज है ये। अब हम देखो कुछ और लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि समझ लो नॉर्मली आपको एक स्टैटिक सा, एक समझ लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप फास्ट मूव कराना है स्टैटिकली एक पॉइंट तक के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 3JS में ऐसा कोई कहते हैं ना इनबिल्ट चीज नहीं है जो आप ऐसा कर सको। तो इस चीज के लिए हम कोई लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन सॉक लाइब्रेरी है, इस सब का हम इस्तेमाल करते हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पे गैस जो लाइब्रेरी है, ये थोड़ा सा है। आप अगर जो आपको यूज करना है इसको, तो ये कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं npm i GSAP लिख दूंगा, और ये हमारा जो npm है वो हमको डायरेक्टली गेट कर लेगा वहां से। और इसको हम कट कर देते हैं, कट कर देंगे तो यहाँ पे ये चलेगा ना, हाँ चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, इंपोर्ट जी गैस फ्रॉम गैस। ठीक है, अभी गैस यूज कैसे होता है, जैसे कि समझ लो हमका ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमको स्टैटिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है और फिर रोक देना है। तो वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ से इनबिल्ट लाइब्रेरी से। हम ऐसे बहुत सारे और भी लाइब्रेरी देखेंगे फ्यूचर में। तो कैनन लाइब्रेरी है एक, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हम देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको गेस्ट को यूज करते हैं। गेस्ट कैसे यूज करेंगे, बेसिकली ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, गेस्ट का एक मेथड है टू। इसमें आपको बताना होता है कि भैया टारगेट क्या है। टारगेट मतलब कि देखो, अभी हमको क्या मूव कराना है ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वो कैसे करेगा, तो हमको उसका पोजीशन देना होगा। तो मैस का पोजीशन बताना होगा, मैस हम बताएंगे तो मैस बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर बहुत सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे आपको लॉग करके दिखाऊं, यहाँ पे मैस को मैं अगर लॉग करूं, देखो व्हाट्सएप में, ओके, मैं मैस को लॉग नहीं कर सकता हूँ। बस इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, स्केल है, ऑब्जेक्ट है, रोटेशन है, पोजीशन है, बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टीज है। तो हमको बताना होगा कि पोजीशन भैया इसकी प्रॉपर्टी है, और इसके बाद हमको एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा। उसमें हम बोल सकते हैं कि भैया एक्स जो है उसमें आप 2 तक चले जाओ,
और जो आपका ड्यूरेशन जो लेगा वो ड्यू क्या होगा, हाँ ड्यूरेशन कहाँ गया यार, ड्यूरेशन जो लोगे वो आप ले लीजिए 1 सेकंड का। और उसके बाद आप जो डिले है, डिले क्या होता है, डिले बेसिकली ये कितना देर में बाद चालू होगा वो रोटेट करना, बेसिकली वो मूव करना कितने देर बाद चालू होगा। अगर जो मैं यहाँ पे 1 लिखूं, आप देखोगे कि ये मूव क्यों नहीं कर रहा, हाँ देख रहे हो ये मूव हो रहा है। एक काम करता हूँ मैं, इसको कैमरा को यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर देता हूँ। देखे मूव हुआ है ये, कैमरा लुक कर रहा है उसको, इसकी वजह से आपको पता नहीं चला वो मूव हुआ है, लेकिन ये मूव हुआ वहां पे। तो यहाँ पे अगर जो मैं डिले वहां पे 0 रख दूं, तो ये देखोगे ये जैसे ही मैं लोड कर रहा हूँ उसके बाद मूव कर रहा है। तो ये सब चीजें आप अदर लाइब्रेरीज से यूज कर सकते हो, जो 3JS में जो नहीं है उसमें भी आपको दूसरे लाइब्रेरीज को इनबिल्ड करके आप यूज कर सकते हो उस सारी चीज को। तो वो सब कुछ मैं मेरे ख्याल से बता दिया हूँ अभी। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दियो, वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए कमेंट कर देना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप मजा आया होगा।